Good morning, dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer, Automobile Engineering, Government Polytechnic College Ajmer. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोलिक सिंगल प्लेट क्लच जो आपके सिलेबस में है। इससे पहले अपन ने वैक्यूम क्लच पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा, सिंगल प्लेट क्लच पढ़ा, और आज जो है अपन हाइड्रोलिक सिंगल प्लेट क्लच की स्टडी करेंगे जो आपके कोर्स में 308 व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर अपन देखें, इस डायग्राम को देखें अगर अपन, तो इस डायग्राम में देखिए क्लच पैडल नज़र आ रहा है। क्लच पैडल से सीधा एक हिंज से जुड़ा हुआ है और उससे दूसरा जो रॉड निकली हुई है वो एक सिलेंडर के अंदर जा रही है जिसको अपन बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर वैसा ही है जैसा कि अपन ने ब्रेक्स में पढ़ा था, आपने 206 में ब्रेक्स में पढ़ा होगा। तो ये वाला जो मास्टर सिलेंडर है ये भी वैसा ही है जैसा हमने ब्रेक्स में देखा था। इसके ऊपर फ्लूइड रिजर्वायर है जिसके अंदर ऑयल भरा रहता है 75%, 3/4, और इससे मास्टर सिलेंडर से एक जो लाइन जा रही है वो जा रही है स्लेव सिलेंडर में, जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मास्टर सिलेंडर। तो ये स्लेव सिलेंडर जो है ये हमारा वहाँ लगा हुआ होता है जहाँ पर क्लच की हाउसिंग लगी हुई होती है, वहाँ रहता है। और इससे जो इसके अंदर एक पिस्टन रहता है, एक रॉड रहती है, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये जो है हमारा स्लेव सिलेंडर, इससे अगेन एक रॉड निकली हुई है जो कि क्लच रिलीज फॉर्क की तरफ जा रही है। क्लच रिलीज फॉर्क से जुड़ी हुई है जो कि क्लच प्लेट से जुड़ी हुई होती है, राइट। तो ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है हाइड्रोलिक सिंगल प्लेट क्लच का। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको ये बता दूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो हम प्रोसेस काम में ले रहे हैं हाइड्रोलिक क्लच, ये हम डिसेंगेज करने के लिए लेंगे, राइट। इसको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक की मदद से हम एंगेज और डिसेंगेज दोनों चीज़ें कर रहे हो, नहीं। सिर्फ हम यहाँ पर जब क्लच पैडल को दबाएंगे तो हाइड्रोलिक जो ऑपरेशन है जो इसमें इन्वॉल्व है वो डिसेंगेज करने के लिए है क्लच को, राइट। वो क्लच को डिसेंगेज करने के लिए, एंगेज जो है वो वैसे रहेगा जैसे सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग के अंदर होता है। जो हमारी सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग है उसके अंदर स्प्रिंग्स लगी हुई होती है। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच है इसके पीछे भी स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, वही पूरी सर्कमफेरेंस में स्प्रिंग्स लगी हुई है। और उन्हीं स्प्रिंग्स की हेल्प से, उन्हीं स्प्रिंग की मदद से, जो कि हेलिकल कॉइल स्प्रिंग कहलाती है, उन्हीं की हेल्प से जो हमारा क्लच है वो एंगेज रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा फ्लाईव्हील के साथ। और यहाँ जो अपन हाइड्रोलिक की हेल्प ले रहे हैं, हाइड्रोलिक ऑपरेशन की मदद कर ले रहे हैं, वो सिर्फ डिसेंगेज करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है इसमें इम्पॉर्टेंट। वो डिसेंगेज करने के लिए है। क्लच को जब भी अपन डिसेंगेज करना चाहेंगे तब अपन पैडल को दबाएंगे और डिसेंगेज हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे कि सिंगल प्लेट में मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग के अगेंस्ट में प्रेशर प्लेट पीछे हटती है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है, प्रेशर प्लेट पीछे हटेगी, और प्रेशर प्लेट के पीछे हटने से जो क्लच प्लेट पर फोर्स लग रहा था, एक्सियल फोर्स, वो रिलीज़ हो जाएगा। और रिलीज़ होने से जो उस पर फोर्स लग रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, तो डिसेंगेज वाली कंडीशन हो जाएगी, राइट। और एंगेज के लिए जैसे अपन पैडल को छोड़ेंगे तब क्या होगा कि स्प्रिंग अपना वापस खुलेगी, जो वो कंप्रेस हुई थी वापस एक्सपेंड होगी। उसकी स्टिफनेस के कारण जो एक्सियल फोर्स है वो लगाएंगी प्रेशर प्लेट पे, और प्रेशर प्लेट वापस फ्लाईव्हील के क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाएगी और उसको फ्लाईव्हील के साथ अटैच कर देगी, उसको जोड़ने की कोशिश करेगी, राइट। अब अपन फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो देखिए पैडल है, पैडल को प्रेस करेंगे तो जैसे ही पैडल को प्रेस करेंगे एक फलक्रम दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये फलक्रम दिखाई दे रहा है। इस फलक्रम के अगेंस्ट में ये पैडल मूव करेगा, जिससे ये जो रॉड है, ये वाली जो रॉड है, ये रॉड जो है वो
आगे की तरफ मूव करेगी। इस रॉड के आगे की तरफ मूव करने से जो मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव करेगा। मास्टर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव करेगा और उस पिस्टन से मूव करने के कारण जो उसमें ऑयल भरा हुआ है, जो फ्लूइड ऑयल भरा हुआ है, वो थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाएगा। जैसे जैसे पिस्टन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो ऑयल जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो प्रेशराइज ऑयल जो है वो हमारा इस वाले ट्यूब में से होके या इस वाले पाइप में से होके और स्लेव सिलेंडर के अंदर एंट्री हो जाएगी। ये देखिए स्लेव सिलेंडर है, इस स्लेव सिलेंडर के अंदर वो एंटर होगा। जब इस स्लेव सिलेंडर के अंदर एंटर होगा तो यहाँ पर भी अगेन एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है और उस पिस्टन के ऊपर वो जो प्रेशर वाला ऑयल आ रहा है वो फोर्स लगाएगा और वो पिस्टन जो आगे सरकेगा उससे ये वाली रॉड ऑपरेट होगी। ये देख सकते हैं आप, ये वाली रॉड ये ऑपरेट होगी। वो पिस्टन सरकेगा, उस पिस्टन से ये रॉड जुड़ी हुई है तो ये रॉड जो है ये वाली ये आगे सरकेगी और इसके आगे सरकने से जो हमारा क्लच रिलीज फॉर्क है वो ऑपरेशनल हो जाएगा और इसके ऑपरेशनल होने से जो हमारी प्रेशर प्लेट है उसको अपन पीछे की तरफ खींचेंगे। जो फॉर्क है हमारे वो उसको पीछे की तरफ धकेलेंगे जिससे कॉइल स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होने के साथ साथ प्रेशर प्लेट जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगी। और जैसे ही प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ आएगी वैसे के वैसे हम देखेंगे कि क्लच जो है वो फ्री हो गया, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में फ्री हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको रिक्वायरमेंट में बताया था कि इसका इनर्शिया कम होता है तो वो थोड़ी देर बाद ही वो रुक जाएगी और जैसे ही क्लच प्लेट रुकेगी तो आगे जो पावर जा रही है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो जो हमारे क्लच का पर्पज़ है कि डिसेंगेज करना वो हमारा यहाँ पर्पज़ सॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे हम क्लच पेडल को वापस छोड़ेंगे तो ये तो हमारा डिसएंगेजमेंट हुआ। अब वापस एंगेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लच पेडल पे से पाँव हटाना है। जैसे आप क्लच पेडल पे से पाँव हटाओगे यहाँ जो रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है, देखिए इस वाले इसके अंदर रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग होती है। वो रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग क्या करती है, इसको पिस्टन को वापस आगे की तरफ धकेलेगी और जिससे कि क्या है कि जो इस लाइन में ऑयल है वो वापस बाहर निकलेगा और यहाँ से मास्टर सिलेंडर के अंदर वापस जाने की कोशिश करेगा। मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो वापस पीछे की तरफ जाएगा और वापस पीछे जाएगा तो यहाँ वैक्यूम बनेगा और उस वैक्यूम के कारण ऑयल जो है स्लीव सिलेंडर से मास्टर सिलेंडर में वापस फटाफट भरेगा, रश करेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑयल जो है वो वापस इसमें आ जाएगा और फिर इसमें आने के बाद वो रिजर्वायर में भी चला जाएगा वापस। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी रिजर्वायर में भी भर जाएगा। कंप्रेशन चैम्बर है इसके अंदर एक मास्टर सिलेंडर में, उसमें भर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये काम करता है। अब इसकी जो डिटेल स्टडी, ये तो एक ओवरऑल व्यू है, इसकी जो डिटेल स्टडी है जैसे मास्टर सिलेंडर और स्लीव सिलेंडर वो हम नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, अब आप इस वाले को देखिए, ये जो है ये हमारा मास्टर सिलेंडर है। ये वैसा का वैसा ही है जैसा हमारा हमने उसमें देखा था ब्रेक्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा 206 के अंदर। इसकी वर्किंग भी वैसी है, इसमें भी वैसे पिस्टन है। कंप्रेशन देखिए, ये इसका जो है ना, ये इसका कंप्रेशन चैम्बर है और ये रिजर्वायर से जुड़ा हुआ है। ये रिजर्वायर से जुड़ा रहता है, जो टैंक मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, और ये इसका कंप्रेशन चैम्बर है और ये पिस्टन है। और ये रॉड जो आप देख रहे हैं, ये रॉड आपकी जो क्लच रिलीज पेडल है ड्राइवर का, उससे जुड़ी रहती है और इस वाले पोर्शन में प्रेशर बनता है। और जब प्रेशर इसमें बनेगा तो यहाँ से टू स्लीव सिलेंडर, यहाँ से ये जो ओपनिंग है वो इस स्लीव सिलेंडर में जाएगी। ये देखिए, ये स्लीव सिलेंडर है, तो ये स्लीव सिलेंडर का जो है ये कनेक्शन जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर अपन को क्या करना है, ये जो आपको देखा है ये बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ मैं इसके। पहले पार्ट देखिए, ये देखिए पुश रॉड है, एक प्लंजर है, प्लंजर के आगे की तरफ जो है वो अपना
पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन अपन यहाँ पर प्लंजर को पिस्टन बोल रहे हैं। ये रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं रॉड के यहाँ। ये रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग का वो है। ये प्लंजर की सील है, पिस्टन भी बोल सकते हो आप इसको, प्लंजर को पिस्टन भी कह सकते हो आप। और ये जो है फ्लूइड रिजर्वायर पे जा रहा है ये वाला। और ये जो है ये देख सकते हैं, ये स्लेव सिलेंडर को ले जाएगा यहाँ से, ये रिजर्वायर से ऑयल भरेगा इसमें। ये प्लंजर है जिसको अपन पिस्टन भी बोल सकते हैं। और ये कंप्रेशन चैम्बर है जिसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है। तो जब ऑयल इधर से ऑयल इसके अंदर भरेगा और जब ये प्लंजर या पिस्टन आगे बढ़ेगा तो ऑयल यहाँ से जाएगा स्लेव सिलेंडर में। ये जो पैसेज है वापस देखिए, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा प्लंजर, जैसे जैसे पिस्टन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर जो है बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑयल जो है वो यहाँ से होके और बाहर निकलेगा और लाइन में जाएगा। और लाइन के थ्रू ये जो है वो स्लेव सिलेंडर में, जो नीचे दिखाया गया स्लेव सिलेंडर, इसके अंदर जाएगा। राइट। तो ये वर्किंग जो है इसकी वैसी ही है जैसी आप लोगों ने ब्रेक्स में पढ़ी होगी। तो ये मास्टर सिलेंडर कहलाता है, क्लच का मास्टर सिलेंडर है। और वो ऑयल जब इधर आ जाता है, अब अपन स्लेव सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। ये स्लेव सिलेंडर है, ठीक है, स्लेव सिलेंडर भी कह सकते हैं इसको। और वहाँ अपन ब्रेक्स में इसको व्हील सिलेंडर भी कहते थे, क्योंकि हर व्हील में एक ब्रेक शू होता है, तो ये हर व्हील में लगा होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है स्लेव सिलेंडर, ये क्लच असेंबली वाली जगह पे लगा हुआ होता है। इसमें देखिए यहाँ पर भी पिस्टन है, ये देखिए ये पिस्टन है। और ये ब्लीडिंग का स्क्रू है, जब एयर आ जाती है इसमें ट्रैप हो जाती है। ये रिटर्निंग स्प्रिंग लगी हुई है, ये सील लगी हुई है, ये बॉडी है इसकी, ये डस्ट कवर है, ये पुश रॉड है। राइट। और ये देखिए आप यहाँ से ऑयल एंटर आएगा, जो अपना मास्टर सिलेंडर से ऑयल आ रहा था वो यहाँ से आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए आप, ये मास्टर सिलेंडर का आपने देखा। अब ये स्लेव सिलेंडर है, तो स्लेव सिलेंडर का ये डस्ट कवर है, आप देख सकते हैं डस्ट कवर, पुश रॉड है, सर्कलिप लगी हुई है, बॉडी है और रिटर्निंग स्प्रिंग लगी हुई है। ये ब्लीडिंग निप्पल दे रखा है। ब्लीडिंग निप्पल काम आता है कि जब अपन एयर इसमें ट्रैप हो जाती है कहीं से, तो उसको निकालने के लिए, एयर को निकालने के लिए अपन का इसका ब्लीडिंग स्क्रू का अपन यूज़ करते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ से जो ऑयल आएगा वो यहाँ से आएगा मास्टर सिलेंडर से इस चैम्बर में, और इसको पिस्टन को आगे की धकेलेगा और जिससे ये पुश रॉड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। और इसके आगे के मूव करने के अब अपन दूसरे वाले वीडियो में ये देखिए, यहाँ पर वो जो रॉड है वो ये वाली है, ये रॉड है और ये वाली रॉड है। ये रॉड जो है वो इसको ऑपरेट करेगी क्लच रिलीज फॉर्क को। और क्लच रिलीज फॉर्क जो है वो फॉर्क को ऑपरेट करेंगे, जिससे जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे की तरफ आ जाएगी और उससे जो है हमारा क्लच रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोलिक जो सिंगल प्लेट क्लच है वो काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हाइड्रोलिक ऑपरेशन की अपन ने हेल्प ली है, ये सिर्फ क्लच को डिसएंगेज करने के लिए ली है, ये ध्यान रखें आप। एंगेज उसी फैशन में होगा, उसी मेथड से होगा जिससे हमारा सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग वाला होता है। उसके पीछे भी कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है, इसमें दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल वाली वर्किंग से वो एंगेज होगा, ये सिर्फ डिसएंगेज करने के लिए है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको हाइड्रोलिक क्लच समझ में आ गया होगा। ये हमने इसलिए लगाया, हाँ, इसको एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो ये कि हमने हाइड्रोलिक की मदद क्यों ली, ताकि हमारे को कम फोर्स लगाना पड़े। इट बिकम्स ईजी फॉर द ड्राइवर टू अप्लाई लेस फोर्स ऑन क्लच पैडल एंड इट इज स्मूथली ऑपरेटेड। वो स्मूथली ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फोर्स, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड प्रेशर, इट इज ऑपरेशन ऑफ द क्लच विल बी स्मूथ एंड लेस फोर्स विल एप्लीकेबल। उसमें कम फोर्स लगाना पड़े और इजीली वो डिसएंगेज हो जाए कम फोर्स के कारण, इसलिए अपन ने हाइड्रोलिक की हेल्प ली। ठीक है, और बाकी ऑपरेशन वैसे ही है सिमिलर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हाइड्रोलिक क्लच का समझ में आया होगा
और एक बार आप भी बुक में देखेंगे तो उससे आपके क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स।